मामा 2008 के वित्तीय संकट में अपनी संपत्ति खोने से परेशान स्टॉक ब्रोकर जेफरी देसांज अपने सहकर्मियों और अपनी अलग रह रही पत्नी की हत्या कर देता है और फिर अपनी छोटी बेटियों 3 वर्षीय विक्टोरिया और 1 वर्षीय लिली को लेकर चला जाता है। बर्फीली सड़क पर खतरनाक तरीके से तेज गति से गाड़ी चलाते हुए जेफरी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे विक्टोरिया का चश्मा टूट जाता है। टक्कर से बचकर वह बच्चों को एक सुनसान केबिन में ले जाता है। अपनी बेटियों और फिर खुद को मारने की योजना बनाते हुए वह विक्टोरिया को गोली मारने की तैयारी करता है, लेकिन एक छायादार व्यक्ति द्वारा उसे मार दिया जाता है। 5 साल बाद जेफरी के समान जुड़वा भाई लुकास द्वारा प्रायोजित एक बचाव दल को अब 8 वर्षीय विक्टोरिया और 6 वर्षीय लिली केबिन में मिलती हैं, जो वर्षों के अलगाव के बाद जीवित लेकिन जंगली अवस्था में हैं। लड़कियों को डॉक्टर गेराल्ड ड्रेफस के अधीन एक कल्याण क्लिनिक में रखा जाता है। वे मां को संदर्भित करती हैं, जो एक रहस्यमय मात्र रक्षक आकृति है। लड़कियां शुरू में लुकास के प्रति शत्रुतापूर्ण होती हैं, लेकिन विक्टोरिया उसे पहचान लेती है जब वो उसे एक जोड़ी चश्मा देता है और वह ठीक से देख सकती है। विक्टोरिया घरेलू जीवन में जल्दी से ढल जाती है, जबकि लिली अपने जंगली व्यवहार को बरकरार रखती है। लुकास पर एक रहस्यमयी प्राणी द्वारा हमला किया जाता है और वो कोमा में चला जाता है, जिससे लुकास की गर्लफ्रेंड एनाबेल को अकेले ही लड़कियों की देखभाल करनी पड़ती है। वह विक्टोरिया के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन लिली शत्रुतापूर्ण बनी रहती है। एक अजीब महिला के बुरे सपने और मामा के बारे में विक्टोरिया की चेतावनी से घबराकर एनाबेल ड्रेफस से जांच करने के लिए कहती है। ड्रेफस के शोध से एडिथ ब्रेनन की कहानी सामने आती है, जो एक मानसिक रूप से बीमार शरण रोगी थी, जिसकी मृत्यु 1800 के दशक में हुई थी। वो एक सरकारी गोदाम से एक बच्चे के अवशेषों से भरा एक बक्सा बरामद करता है। एनाबेल को एडिथ के अतीत का पता चलता हुआ एक सपना आता है। जब एडिथ को शरण में भेजा गया था, तो उसके बच्चे को ननों को दे दिया गया था। वह भाग निकली और एक नन को चाकू मारते हुए अपने बच्चे को वापस ले गई। अपने पीछा करने वालों से भागते हुए वह एक चट्टान से कूद गई, लेकिन नीचे पानी में गिरने से पहले वह और बच्चा एक बड़ी शाखा से टकरा गए। एडिथ डूब गई, लेकिन बच्चे की लाश शाखा पर फंस गई और उसके साथ नहीं गिरी। एनाबेल को पता चलता है कि एडिथ को एहसास नहीं हुआ था कि उसका बच्चा पेड़ पर फंस गया था, और उसे समझ में नहीं आता कि उसका बच्चा उसके साथ पानी में क्यों नहीं था। एडिथ की परेशान भूत मामा सालों तक जंगल में अपने बच्चे की तलाश करती रही, जब तक कि उसे विक्टोरिया और लिली नहीं मिल गईं और उसने उन्हें सरोगेट्स के रूप में ले लिया। लुकास को होश आता है जब उसे अपनी मृत जुड़वा बहन का दर्शन होता है, जो उसे अपनी बेटियों को बचाने के लिए कहती है। विक्टोरिया की एनाबेल के साथ बढ़ती नजदीकी उसे लिली के विपरीत मामा के साथ खेलने के लिए कम इच्छुक बनाती है। ड्रेफ्स परित्यक्त शरण का दौरा करता है और मामा द्वारा मारा जाता है, जो फिर एनाबेल और लड़कियों पर हमला करता है। वो उनकी मामी जीन को भी मार देती है और अपने शरीर का उपयोग बच्चों को दूर ले जाने के लिए करती है। एनाबेल और लुकास बच्चों को उसी चट्टान पर पाते हैं जहां मामा ने अपने शिशु के साथ छलांग लगाई थी। एनाबेल, जिसने ड्रेफस के बच्चे के अवशेषों का बक्सा पाया, उसे मामा को दे देती है। मामा अपने खोए हुए बच्चे को पहचान लेता है और उसका रूप कुछ समय के लिए मानव जैसा हो जाता है। हालांकि लिली मामा को पुकारती है, जिससे वह अपने राक्षसी रूप में वापस आ जाती है और लड़कियों को ले जाने का प्रयास करती है, क्योंकि वह अपने किसी भी बच्चे गोद लिए गए या किसी और बच्चे को खोने से इनकार करती है। विक्टोरिया मामा के साथ जाने के बजाय एनाबेल के साथ रहने के लिए कहती है। मामा स्वीकार कर लेता है और वह और लिली चट्टान से नीचे गिर जाती हैं। मामा और लिली को कुछ समय के लिए आत्माओं के रूप में दिखाया गया है, जो शाखा से टकराने और पतंगों की बौछार में बदलने से पहले एक होने से खुश हैं। एनाबेल और लुकास विक्टोरिया को गले लगाते हैं, जो देखती है कि उसके हाथ पर एक पतंगा उतरा है। ये दर्शाता है कि लिली अभी भी आत्मा के रूप में उसके साथ है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।